आगे रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी है। ये व्यवस्था कोरोना के सी कैटेगरी वाले मरीजों के लिए है, जिनमें कोरोना लक्षण नहीं है। ये सुविधा उन मरीजों को ही दी जाएगी जिनके घर में अलग कमरे और टॉयलेट की व्यवस्था हो। होम आइसोलेशन के दौरान स्वास्थ्यकर्मी फोन के जरिए संपर्क में रहेंगे और स्थिति गंभीर होने पर मरीज को कोविड अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। अगर मरीज गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो फिर उसे सीधे कोविड सेंटर शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले में पहले डॉक्टर्स पर होम आइसोलेशन लागू होगा। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन ने होम आइसोलेशन से संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और सीधे रुक करते हैं, जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं जरा जानकारी के लिए। रजनी, पहले देश की राजधानी दिल्ली में होम आइसोलेशन की प्रक्रिया देखने को मिली थी और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। क्या कुछ गाइडलाइन में कहा गया है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर से रायपुर में हर दिन 100 से 150 की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर जिले को ये अनुमति दी है कि सी कैटेगरी के मरीज, यानी कि ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, जो असिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट हैं, उनका घर पर रखकर भी इलाज किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के इस निर्देश के बाद रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन ने ये कहा है कि ये प्रयोग पहले डॉक्टरों पर किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे डॉक्टरों पर शुरू किया जाएगा और अगर ये व्यवस्था सफल रहती है, ये प्रयोग सफल रहता है, तो फिर आम लोगों के लिए भी ये व्यवस्था बनाई जाएगी। होम आइसोलेशन में इलाज के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम ये है कि उन्हीं मरीजों को घर पर रहकर इलाज करवाने की व्यवस्था दी जाएगी जिनके घर में अलग से हवादार कमरे और अलग से टॉयलेट की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही इस दौरान बाहर के किसी भी व्यक्ति का मरीज के घर में आना प्रतिबंधित होगा। मरीज के घर के बाहर जो जानकारी है वो चस्पा की जाएगी ताकि कोई और व्यक्ति वहां पर ना पहुंच सके। इस दौरान फोन पर लगातार जो मरीज है वो स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में रहेंगे और अगर किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो मरीज को कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये व्यवस्था जो है वो डॉक्टरों के लिए लागू होगी। लेकिन अगर बड़ा सवाल ये है कि ये सारी व्यवस्था, ये सारी गाइडलाइन तो जारी की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़े हैं, 5000 से ज्यादा की संख्या में अब तक छत्तीसगढ़ में कोरोना पेशेंट सामने आ चुके हैं। अकेले रायपुर में 1857 कोरोना पेशेंट्स मरीज जो हैं वो मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस चिंता में है कि अगर आने वाले समय में इस तरीके से ही मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो कहीं अस्पताल और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कम ना पड़ जाए। इसको देखते हुए ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह व्यवस्था बनाई जा रही है और अगर आने वाले समय में बहुत ज्यादा अनियंत्रण की स्थिति बनती है, मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो ऐसे में होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। हमने ये भी देखा था कि राजधानी रायपुर में पहले जो इंडोर स्टेडियम है उसको कोविड केयर सेंटर के तौर पर बनाया गया था, जहां पर असिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट्स को रखकर उनका इलाज किया जाता। हालांकि कोविड केयर सेंटर जो है वो शुरू नहीं हो पाया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग एक नया प्रयोग करने जा रहा है जिसके तहत असिम्प्टोमेटिक कोरोना के जो मरीज ये नया प्रयोग कितना सफल साबित होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।